तो हेलो इकोनॉमिस्ट, इस वीडियो में हम देखेंगे होमोजेनिटी ऑफ डिमांड फंक्शन इन प्राइसेस एंड इनकम। ये लेक्चर 11 है और पूरी प्लेलिस्ट आप टीचिंग क्लासरूम में देख सकते हैं। टीचिंग और क्लासरूम ज्वाइन करने की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे के बहुत सारे लेक्चर्स में भी आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए। अब देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो इसमें मैंने इसका एक ये वाला पार्ट नहीं बताया था। ये तो मैंने बताया कि डिराइव द डिमांड फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई, तो और यहाँ जो लिखा है सो दैट दिस डिमांड फंक्शन आर होमोजेनियस ऑफ डिग्री जीरो इन प्राइसेस एंड इनकम। ठीक, तो ये मैंने नहीं बताया था और तो अभी मैं इसे बताऊंगा। और पहले मैं बताऊंगा कि होमोजेनियस ऑफ डिग्री जीरो होने का मतलब क्या होता है और वन होने का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है कि मैंने मान लिया कि जेड ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये एक्स और वाई। ठीक, जेड इज इक्वल टू एक्स और वाई। अब देखिए, अगर मैं एक्स और वाई दोनों को टी% बढ़ा दूं, ठीक, यानी कि मैंने दोनों में टी% अगर बढ़ा दिया मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी एक्स हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा टी वाई। उसके बाद इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये टी और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स वाई। और ये एक्स वाई क्या है, जेड है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं टी स्क्वायर जेड। यानी कहने का मतलब है कि दोनों को टी% बढ़ाने से आपका जो ये जेड है वो टी स्क्वायर% बढ़ गया। ठीक, यानी कि अगर ये 10% बढ़ा है, टी इज इक्वल टू 10% है, ठीक, तो 10% एक्स और वाई दोनों में चेंज करने से ये 10 स्क्वायर यानी कि 100 जेड 100% चेंज हो गया। ठीक, ये जो जेड है वो 100% चेंज हो गया। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2। तो ये टी का जो भी डिग्री होगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा, उसे ही हम होमोजेनियस ऑफ डिग्री कहेंगे। तो यहाँ टी में 2 हुआ तो हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2। अब इसी तरह मान लीजिए कि ऐसा होता है जेड इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ठीक, और मैं एक्स और वाई दोनों को टी से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, यहाँ टी एक्स और यहाँ टी वाई। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t⁻1 है यहाँ और यहाँ -1 है, ठीक, तो इसे t⁻1 -1 लिख सकते हैं ऐसे हम, और ये बचा रहेगा x बाय वाई। तो यहाँ t माइनस यहाँ हो जाएगा t⁻0 और x⁻y, और x⁻y क्या है, ये तो z है, यानी t⁻0। और t⁻0 किसी भी नंबर पे 0 एक्सपोनेंट होता है तो वो 1 के बराबर होता है, यानी z होगा। ठीक, यानी कि ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 कहलाएगा। यहाँ t⁻0 आया है, ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 कहलाएगा। या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि x और y में कुछ भी चेंज करने से, कितना भी % आप चेंज कर दें, तो z में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो भी चेंज कीजिएगा ये ऐसे से कट जाएगा और आपका एक्स वाई ही बचेगा, अल्टीमेटली जेड ही बचेगा। तब ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 कहते हैं, कि कोई चेंज नहीं होता है इस डिपेंडेंट वेरिएबल में, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक सिमिलर चेंज कर देते हैं। ठीक, तो देखिए, अब ये इतना करना जरूरी नहीं था, लेकिन सिर्फ होमोजेनिटी दिखाने के लिए मैंने इतना किया कि ये कैसे होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 कहलाता है। अब उसी तरह एक कोप डोगलास प्रोडक्शन यूटिलिटी फंक्शन ले लीजिए, जैसे कि u दिया हुआ है, x⁻α दिया हुआ है, y⁻β दिया हुआ है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि आप x को t% बढ़ा देते हैं, ऐसे हो जाएगा t इंटू x⁻α, और y को भी t% बढ़ा दे तो t इंटू y⁻β, यानी कि यहाँ हो जाएगा t⁻α x⁻α इंटू t⁻β एंड y⁻β। तो ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो आप इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ा दिया है। और अब ये x⁻α और y⁻β बचेगा, और यहाँ बचेगा t x⁻α प्लस बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u। ठीक,
क्योंकि ये क्या है, ये यू के बराबर है, ठीक। तो ये हमने निकाला, तो ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा होमोजेनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हुआ तो हम इसे ऐसे कहेंगे, यहाँ टी लिखेंगे और यहाँ बाकी यू होगा और कहेंगे कि ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है। अगर अल्फा और प्लस बीटा 2 होता तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाता और हम बोलते हैं होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 है, ठीक। तो ये पूरा आइडिया है होमोजेनिटी का। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम चलते हैं कि आपसे पूछा गया है होमोजेनियस कि जो कोप डगलास डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एक बार हम देख लेते हैं, सॉरी डिमांड फंक्शन नहीं, यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे u और x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा है। तो इसका इससे पहले आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करना है, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक। तो हमारा डिमांड फंक्शन कुछ ऐसा आया था, अल्फा इनकम और फिर यहाँ पी एक्स, और y का डिमांड फंक्शन कितना आया था, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने डिराइव किया है, इतना आया था, ठीक। तो अब ये आपको बताना है कि क्या ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 है, आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हम इनकम को, ये इनकम है और प्राइस है, पूछा गया है कि इनकम और प्राइस में होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 है, तो इनकम को हम t% बढ़ाएंगे और प्राइस को भी t% बढ़ा देंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये अल्फा है और ये टी आई हो जाएगा, ठीक, और फिर इधर टी पी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ टी को हम बाहर निकाल सकते हैं, टी बाई टी हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, वही जो था पहले से, ये वाला बच जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा, यानी टी टू द पावर 0 हो जाएगा एक तरह से बोलिए तो, टी टू द पावर 0, और ये क्या है, ये हमारा x है, ठीक, ये x है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया, टी टू द पावर 0, क्योंकि टी बाई टी कट गया तो ये 1 हो गया। 1 होने का मतलब क्या है, टी टू द पावर 0 हुआ तभी तो 1 हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे कि होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 हुआ। तो आपको यही दिखाना है क्वेश्चन में कि आप टी से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ दिखाएं कि ये टी टू द पावर 0 हो रहा है, तो ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 है। दोनों में सेम केस है, यहाँ पर भी आप वही करें, टी आई कर दें और फिर यहाँ पर भी टी पी वाई कर दीजिएगा, तो टी और टी आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद बीटा आई और फिर पी वाई हो जाएगा, यानी कि टी टू द पावर 0 बाय वाई इंटू वाई, यानी कि ये भी क्या है, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 है, ठीक। तो दोनों डिमांड फंक्शन जो आपने देखा वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 है। और डिमांड फंक्शन कैसे डिराइव करना है वो तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया। तो ये पूरा आइडिया है होमोजेनिटी का, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखें। 2018 में पूछा गया था, 2019-20 में भी पूछा गया है, लेकिन डिमांड फंक्शन में नहीं पूछा गया, किसी और क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको ये अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। अगर कंजम्पशन थियोरी में नहीं पूछेगा तो प्रोडक्शन वाले में पूछ देगा, क्योंकि सेम आइडिया हर जगह अप्लाई होता है होमोजेनिटी का, ठीक। तो आपको इसे अच्छे से रखना। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो जुड़ने के लिए थैंक यू।